हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग। 8वीं क्लास वाले बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस टाइम भी देख रहे हो गुड हो जाए आपका। चलिए, तो बहुत दिनों के बाद आपका हम क्लास ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, क्योंकि 8वीं का सिलेबस थोड़ा छोटा है और आप बच्चे भी छोटे छोटे, थोड़ा एंजॉय भी करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें, ठीक है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है इस लेक्चर में कि अभी वीक में आपको एक दिन लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास पढ़ाएंगे नहीं हम लाइव क्लास में, ठीक है, पढ़ाएंगे अपलोडेड लेक्चर्स के थ्रू ही, क्योंकि इस लेक्चर्स में बेनिफिट हम आपको समझाए थे, क्योंकि आप बार बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। कभी भी देख सकते हो, आज भी, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी, ठीक है। तो पढ़ाई अपलोडेड लेक्चर्स के थ्रू ही होगा, और मैथ्स के भी चैप्टर हम ही पढ़ाएंगे अभी, जब तक ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन होने के बाद दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन में हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला चैप्टर ऑन डिमांड, कुछ बच्चों ने बोला था इस चैप्टर का नाम, उसी को हम लेकर के आए। हमने अभी तक साइंस में आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए। कौन कौन याद होगा आपको? बताइए बताइए, कौन कौन चैप्टर पढ़ा दिया हमने आपको पढ़ा दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर, और उसके बाद दूसरा पढ़ा दिया सिंथेटिक फाइबर। 2 चैप्टर हम लोगों ने मजाक मजाक में पढ़ लिया है। और इसके अलावा आप मैथ्स का एक चैप्टर पढ़े होंगे, रैशनल नंबर, प्रकाश सर ने पढ़ाया होगा। 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अब चौथा चालू हो रहा है। इसके बाद हम मैथ्स का पढ़ाएंगे। आप बताओ कमेंट में कौन सा पढ़ना है, बट हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो चैप्टर पढ़ाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। उसके पहले एक्सपोनेंट्स है, छोटे छोटे चैप्टर है, तो वो ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए, तो पढ़ाई चालू करते हैं। पढ़ाई चालू करने से पहले आपको पता है हम क्या बोलने वाले हैं। मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर। चलो बच्चों, तो पढ़ाई करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, अलग अलग बुक में, किसी किसी स्कूल में रेफरेंस बुक चलती है, साइड बुक, तो उनमें ये चैप्टर्स आगे पीछे हो सकता है, बट एनसीईआरटी के अनुसार, हम लोग एनसीईआरटी को मेन बुक मानते हैं, बेस बुक, तो एनसीईआरटी के अनुसार ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट, दिस इज चैप्टर नंबर 1। ध्यान से याद रखेंगे, जिसको लिखना है नोट कर लेगा। ये चैप्टर नंबर 1 है, एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम देखो तो क्रॉप सब लोग जानता होगा, फसल जिससे तुमको खाना मिलता है, अनाज, राइट, फूड्स, जिसके तुम्हारा जो फूड आता है वो क्रॉप से आता है, राइट। तो क्रॉप प्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस करना और उसको मैनेज करना। मैनेज का मतलब प्रोड्यूस होने के बाद कहां कहां डालना है, कहां रखना है, कहां बेचना है, वगैरह वगैरह, सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो क्रॉप नाम सुनते ही तुमको याद आता होगा खेती की, राइट, खेती यानी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, राइट, पहला वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड क्या, किससे बना है? 2 वर्ड है, एग्री और कल्चर। एग्री और कल्चर। कल्चर वर्ड एक वर्ड से बना है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन सुना होगा तुमने, कल्टीवेट करना मतलब उगाना। जैसे पेड़ उगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं ना अपन, उगाना समझता होगा ना, बीज डाले पेड़ उग गया, तो कल्टीवेशन यानी उगना। तो एग्री मतलब होता है फील्ड, कल्टीवेशन यानी उगाना, यानी खेत में कुछ चीज को उगा रहे हो तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। वाह, थोड़ा अच्छा सा डेफिनेशन देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का नाम है द प्रोसेस या द प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस भी लिख सकते हो, प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस या द प्रोसेस ही रहने दो, अच्छा है। द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स। ध्यान से देखो, कल्टीवेट करना है, उगाना है, किसको उगाना है? प्लांट को उगाना है, प्लांट को उगाना है। और एनिमल भी तुम पाल सकते हो, अगर कोई जानवर को पालता है तो भी वो खेती कर रहा है। रियरिंग एनिमल, रियरिंग यानी टेकिंग केयर, ठीक है, ध्यान रखना। टेकिंग केयर एनिमल ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा। एक पेड़ उगा दिया तुमने, मान लो तुम्हारे पास पैडी या कपास है, कपास, तुम कपास की बात करो, कपास का एक प्लांट लगा दो खेत में जाके, क्या हमने खेती किया? अरे नहीं यार, बहुत सारे लगाना पड़ता है। ऑन लार्ज स्केल टू गेट द यूजफुल प्रोडक्ट, टू गेट द यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा क्या एग्रीकल्चर? द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग। देखो, ये वर्ड बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में, कल्टीवेट, उगाना। जब भी उगाने की बात आए तो ये वर्ड लिखना है, द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल। देखो, बहुत सारे लोग सोचता होगा एग्रीकल्चर में सिर्फ प्लांट की बात की जाती है, जी नहीं, एनिमल्स भी शामिल है, तो ये समझ लो तुम। तो द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल्स, यानी प्लांट को कल्टीवेट करना, उगाना, और एनिमल्स का केयर करना ऑन लार्ज स्केल टू गेट द यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर।
जब तुम एग्रीकल्चर की पढ़ाई करोगे तो वहां तुमसे पूछा जाता है कि आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे कि हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे। एग्रीकल्चर में एक्चुअली मेनली क्या होता है, अपने को वो उगाया जाता है अनाज, सीरियल्स, अनाज, चावल दाल ये सब, समझ में आ रहा है। तो अनाज अगर उगाएंगे हम तो उसका नाम हो जाएगा एग्रीकल्चर, कपास उपास भी उगाना, ठीक है। और अगर हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाया, तुमने देखा होगा कुछ कुछ लोग सिर्फ फल और वेजिटेबल उगाते हैं, क्योंकि फल और वेजिटेबल में बहुत प्रॉफिट है, बहुत फायदा है, महंगा बिकता है। तो क्या होता है, उसको ब्रांच को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी याद रहेगा। तो हॉर्टिकल्चर क्या था, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स अबाउट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बस इतना याद रखो। फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका नाम हॉर्टिकल्चर, और क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे और एनिमल को भी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। क्रॉप भी बोल सकते हैं प्लांट को। अब प्लांट चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। तो व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप का हिंदी होता है फसल। फसल मतलब एक ही जैसे प्लांट को अगर तुमने बहुत बड़े स्पेस में लगा दिया ढेर सारा तो वो क्रॉप हो गया। एक ही जैसा पेड़, जैसे कपास का पेड़ लिया सब बहुत दूर में लगा दिया हमने, एक आधा एकड़ में, तो क्रॉप, ठीक है। बहुत सारा पेड़ लगाना है, एक नहीं लगाना है। तो क्रॉप क्या है, द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड कल्टीवेटेड, उगाना ऑन लार्ज स्केल एट वन प्लेस टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब एक ही प्रकार के पेड़ जिनको उगा दिया जाए एक ही जगह पे बहुत सारा, ताकि उससे हमको कुछ यूजफुल प्रोडक्ट, देखो ये वाला चीज यहां भी लिखा हुआ है, टू गेट या टू ऑब्टेन एक ही होता है, यानी इसका डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो यहां पर लिखा है द प्रोसेस, यहां पर लिख दो द प्लांट ऑफ सेम काइंड कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल, देखो ये भी है कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल, वो एनिमल वाला हटा देना, एनिमल नहीं आएगा क्रॉप में। एग्रीकल्चर में एनिमल आएगा लेकिन क्रॉप में नहीं आएगा, क्रॉप तो फसल को बोलते हैं। द प्रोसेस का नाम, उस प्रोसेस को बोलेंगे एग्रीकल्चर और उसको बोलेंगे क्रॉप। तो क्रॉप क्या है, ऐसा प्लांट है जो एक ही प्रकार का उगाया जाए उनको बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है, वन प्लेस टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, ताकि हमको यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाए, उसको बोलते हैं क्रॉप। बहुत सारे क्रॉप आप जानते होंगे, हमने कुछ लिख दिया है। तो पैडी मतलब राइस, इससे राइस निकलता है, धान बोलते हैं इसको। सीरियल्स मतलब अनाज, इसमें सारे अनाज आ जाएंगे, आपको व्हीट आ जाएंगे, आपका पैडी आ जाएगा, आपका मेज आ जाएगा, जितने भी अनाज होते खाते हैं हम लोग वो सब। पल्सेस यानी दाल, सब लोगों को पता है, ग्रीन ग्राम और पिजन पी, बहुत सारे हैं तुम जानते होगे। ऑयल सीड जानते होगे, मस्टर्ड से ऑयल निकलता है तो ऑयल सीड हो गया। उसके बाद सोयाबीन, वो भी ऑयल सीड हो गया। फ्रूट्स तो सब लोग जानते हैं और वेजिटेबल्स भी, ये और भी है, ये मेन है। अब क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो क्रॉप्स के दो टाइप की बात जरूर करेंगे, आपने सुना होगा, एक खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। अब हम लोग पढ़ेंगे खरीफ और रबी में डिफरेंस, ठीक है बच्चों, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में डिफरेंस। आप नोट बना लो जल्दी से फटाक से। चलो बच्चों, तो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं, दो टाइप के क्रॉप हमने बताया, खरीफ और रबी। तो देखो तुमको हम दो चीजें बताते हैं ध्यान से। एक फसल को उगाने में लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं, 4 से 5 महीने लगते हैं एक क्रॉप को उगाने के लिए। और कोई भी क्रॉप गर्मी के सीजन में नहीं उगाई जाती है। हाँ, हमारे भारत में कितने सीजन बताओ, 3, एक गर्मी मतलब समर, और ठंडी, और बारिश। बारिश को हम लोग मानसून बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप याद रखो, गर्मी में कोई क्रॉप नहीं उगाते, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही, क्रॉप पे तुम बीज डालोगे सूख जाएगा। तो आपको पास 2 सीजन बच गए, तो 2 क्रॉप हुआ। कौन कौन सीजन बच गया बताओ, मानसून और विंटर। यस, तो हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं, देखो खरीफ और रबी। रबी इज द नेम ऑफ सन, तुमने सुना है क्या, सन का एक निक नेम होता है, पर्यायवाची शब्द रबी। कभी सुने, नहीं सुने तो सुनो यार, रबी मीन्स सन। तो तुम याद करो कि बारिश के दिनों में ज्यादा सनलाइट आएगा कि ठंडी में, सोचो। तो कोई बोल रहा होगा बारिश में, गलत, ठंडी में, क्योंकि बारिश में क्या होगा, क्लाउड ही रहता है मोस्टली टाइम्स, तो क्लाउड में तो सनलाइट आएगा नहीं ना। हाँ, तो अब तुमको याद हो गया होगा, रबी यानी धूप इनको ज्यादा चाहिए, सनलाइट ज्यादा चाहिए, और खरीफ को सनलाइट नहीं चाहिए। रबी से याद रखना, रबी मतलब सन, बस याद रहेगा। तो चलो ये टेक्निक याद रहेगा तो आप डिफरेंस भी याद रख सकते हो। देखो खरीफ क्रॉप क्या है, तो वैसा क्रॉप जो कि मानसून में उगाया जाए। यस, ये विंटर में, देखो 3 सीजन है, समर हटा दो, मानसून, विंटर। तो मानसून में कौन उगेगा, खरीफ। तो खरीफ क्या है, दिस क्रॉप इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग मानसून सीजन, इसको मानसून सीजन में ग्रो किया जाता है। रबी को दिस क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर सीजन। ओके, ऑब्वियसली सी बात है, दिमाग में फिट हो गया।
इसके लिए ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा सनलाइट चाहिए। अब सवाल है कि ये मानसून मतलब पानी, तो पानी के सीजन में क्यों उगाते होंगे? ऑब्वियसली सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इसको ज्यादा पानी चाहिए। तो देखो दिस दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इनको ज्यादा पानी चाहिए, इनको कम चाहिए। कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ, बारिश में इसीलिए उगा रहे हैं। उसके बाद देखो मंथ पे ध्यान दो, तुम याद करो कि बारिश की सीजन कम स्टार्ट होती है। यस, अभी तो बारिश का ही सीजन चल रहा है। हाँ, अभी बारिश चालू हो जाता है, जून के हाफ से चालू हो जाता है। तो जून से लेकर के देखो 4 से 5 महीने जोड़ना है। देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हो गया सितंबर। सितंबर में फसल आपका कट जाएगा। अब उसके बाद अगले मंथ से अगला चालू हो जाएगा सीजन, क्योंकि तुमको पता होगा समर में तो कुछ ग्रो नहीं करना। उसके बाद आता है मानसून, उसके बाद विंटर, यानी जस्ट इसके बाद इसको उगा दिया जाएगा। यानी देखो सितंबर में खत्म हुआ तो ये अक्टूबर से चालू होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी चल जाता है। तो यहां जनवरी भी लिखोगे तो सही माना जाएगा, क्योंकि ठंडी लगभग थोड़ा थोड़ा मार्च तक रहता है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अगला एग्जाम्पल देखो। तुम याद करो कि बारिश के दिनों में तुम्हारे आसपास क्या फसल उगाई जाती है? पैडी यानी राइस या कॉटन, ये दो चीज अक्सर देखा होगा तुमने। मेज भी देखे होंगे, मक्के को भी बहुत पानी लगता है, सोयाबीन को भी बहुत पानी लगता है। रबी में वीट आता है, वीट को ज्यादा पानी नहीं लगता, पी और ग्राम। तो ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया खरीफ और रबी में। तो हमने तुमको पढ़ाया क्रॉप और उसके दो टाइप, फिर से याद कर लो। रबी यानी सनलाइट, सनलाइट इसको ज्यादा चाहिए, वो विंटर में मिलेगा। विंटर सीजन कहां चालू होता है? अक्टूबर से, ठंडी अक्टूबर से लेके मार्च तक। ओके, और इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, इनको कम वाटर चाहिए, इसको ज्यादा वाटर चाहिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के कितने स्टेप होते हैं। तुम जानते होगे, क्या तुमने कभी खेत में गए हो, खेती देखे होगे तो स्टेप्स तुमको क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो हमने तुमको क्या क्या पढ़ा दिया? हमने तुमको पढ़ा दिया व्हाट इज एग्रीकल्चर। सबको समझ गया होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स का टेकिंग केयर करना और प्लांट्स को ग्रो करने के प्रोसेस को लार्ज स्केल में, एक बड़े से एरिया में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर समझ गया होगा। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो किए जाते हैं, राइट, विच डील्स अबाउट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा आपको क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड विच आर ग्रोन इन लार्ज नंबर इन ए पर्टिकुलर लैंड। मैंने बहुत सारा प्लांट को एक जगह पर, एक लैंड पे एक साथ उगा देने को क्या बोलते हैं? एक ही प्रकार के प्लांट को क्रॉप। क्रॉप दो टाइप के होते हैं, खरीफ और रबी। खरीफ को उगाया जाता है बारिश के सीजन में यानी मानसून में, और रबी को उगाया जाता है विंटर में। इतना हिंट काफी है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्रॉप। आपने खेती कभी देखा है क्या? हम अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, तो आपने देखा होगा। यस, इंडिया इज एग्रीकल्चरस कंट्री। तो बहुत सारी खेती आया होती है आपके आस पड़ोस, जरूर कोई ना कोई खेत होगा, या आपके रिलेटिव्स जरूर खेती करते होंगे और आप खेत में गए होंगे। तो अगर आप खेत में गए हैं तो आपने कभी ध्यान से देखा है खेती कैसे की जाती है? नहीं देखे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में इस चीज को ठूस ठूस के बढ़ा गया है। 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, जब तक आप पढ़ोगे साइंस तब तक आपको वो खेती सिखा करेंगे। किसान तो आपको बना देना है, बिकॉज किसान नहीं होंगे तो हमारा फूड आ नहीं सकता, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए खेती मतलब एक सेमलेस, मतलब बहुत अच्छा नोबेल प्रोफेशन है मेरे हिसाब से, तो बहुत पवित्र है। अगर आप ध्यान से करोगे तो इनकम भी अच्छा होता है और मजा भी आता है, इंजॉयमेंट है एक तरह से इस जॉब में। तो देखो ध्यान से देखते हैं। मेहनत तो ऑब्वियसली है यार, कुछ लोगों का बहुत मेहनत है यार। मेहनत कौन काम में नहीं है? क्या हम पढ़ा रहे हैं तो मेहनत नहीं है? क्या तुम बैठ के वीडियो देख रहे हो, तुमको पढ़ना है, तुम में मेहनत नहीं है? तुम भी मानते हो कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग अपने काम में मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग खेती की बात करते हैं। तो आप खेत में गए होंगे, तो सबसे पहले खेत की हल चला के प्लॉइंग की जाती है। प्लॉइंग आपने देखा होगा। उसके बाद बीज लगाते हैं, उसके बाद वो बीज उग जाता है, बीच में पानी पटाते हैं, मैन्योर डालते हैं, उसके बाद उसको काट के लाते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं। इतना तो सबने देखा होगा। चलो इसको सिस्टमैटिक देखते हैं। आपने तो एक रफली देखा था, अब सिस्टमैटिक जो यहाँ लिखा है वो सिस्टमैटिक है। अगर आप उसको आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। देखो सबसे पहला स्टेप होता है, ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करो। सॉइल को तैयार करो, क्या तैयार करो? मेकअप करो? नहीं, सॉइल को तैयार करने का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दो काम करना है। प्लॉविंग करना है। प्लॉविंग मतलब वो या तो आप ट्रैक्टर से कर सकते हो, प्लॉविंग कर सकते हैं क्या? तो प्लॉविंग करो, तो उससे क्या होता है? नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, राइट। और उसके बाद लेबलिंग। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग नहीं करोगे तो बड़े बड़े जो साइज के सॉइल के पीसेस होते हैं, तो उसको ब्रेक करना पड़ता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करना पड़ेगा। तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉविंग करो, पहले प्लॉविंग करो, समझ रहा है ना? प्लॉविंग मतलब खेत में हल चलाना। उसके बाद उसको लेबलिंग करो।
तो पहला स्टेप है, यहां पे लिखा भी है स्टेप का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। दूसरा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। देखो इसमें व्हाट इज सिलेक्शन, मतलब कौन सा बीज लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम बारिश में जाके लगा रहे हो रबी क्रॉप, उगेगा नहीं, तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तुम घटिया क्वालिटी का सीड लगा दो, प्लांट ही नहीं उगेगा, पूरा मेहनत वेस्ट हो गया। तो सबसे पहली चीज आपको बीज को सिलेक्ट करना है, ये चीज उगाना चाहिए। या मान लो आपके इलाके में धूप बहुत तपती है और आपने लगा दिया सनलाइट कम वाले प्लांट, तो सूख जाएगा। या कम धूप आती, ज्यादा धूप वाला प्लांट लगा दिए, पानी में भी वैसा है, कम पानी है, ज्यादा वाला लगा दिए। तो मतलब कुल मिलाकर आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्रॉप उगाए जाते हैं। क्यों? उनको मन नहीं करता है कि हम सारे क्रॉप उगा ले, करता है लेकिन वो उगा नहीं सकते क्योंकि उनकी सॉइल वैसी नहीं है, उनका क्लाइमेट वैसा नहीं है। तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सीड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको बोना है। सोइंग मतलब बोना। अब सीड बोने के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके। तुमने बीज देखा होगा बोते समय। एक ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़क दो, जहां मन में वहां चला जाएगा, ऐसे रैंडमली छिड़कना ऐसे हाथ से। उसके बाद बाय सीड ड्रिल, तुमने देखा होगा सीड ड्रिल क्या होता है, हल चलते रहता है, उसमें ऐसा बीज डाल देते हैं और उसमें एक छेद होता है, होल होता है, उस होल से बीज गिरते जाता है अपने मन से, एक 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 एक। कपास वगैरह क्यों ऐसे लगाते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन, ये वेजिटेबल्स में जो होता है। ट्रांसप्लांटेशन मतलब पहले बहुत सारा प्लांट को ऐसा छोटे से जगह पे उगा लेते हैं एकदम पास पास में, जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो उसको उखाड़ उखाड़ के अलग अलग लगाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कैबेज का, गोभी, उसके बाद ब्रिंजल, उसके बाद चिली का प्लांट। अगर तुम इसमें से कुछ भी देखे हो तो उनको ऐसे ही ग्रो किया जाता है। पहले एक जगह बहुत सारा ग्रो कर लो, फिर उसको उखाड़ उखाड़ के इधर उधर लगाओ। सीडलिंग बोलते हैं उसको, छोटे छोटे जो प्लांट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग। तो पहले सीड से सीडलिंग बना लो और सीडलिंग को सेपरेट करके ग्रो करो। अभी हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो हमने क्या किया, पहले सॉइल बनाया, फिर उसमें बीज लगा दिए, राइट। 3 तरीका है बीज लगाने का। उसके बाद आएगी भाई, बीज लगाने से सिर्फ नहीं, उसको खाना पानी देना पड़ेगा। तो एडिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे डाला जाए, न्यूट्रिएंट समझता होगा। प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, टोटल 16 न्यूट्रिएंट चाहिए, 16, जिसमें से मिट्टी में 3 मिल जाते हैं। नाइट्रोजन मतलब मोस्टली मिट्टी में मिल जाते हैं 13 समथिंग, तो मोस्टली मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे आएंगे, मिट्टी में कहां से आएंगे, तो देखो उसको करने के तरीके हैं। पहला फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब, फॉलो मतलब होता है लेफ्ट फ्री, याद रखना, छोड़ देना। यानी खेत को लोग क्या करता है, ऐसे छोड़ देते, मतलब 1-2 महीने उसमें कुछ प्लांट मत उगाओ, राइट। हम लोग समर में तो छोड़ ही रहे ना। उससे क्या होगा कि प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स है धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, बन जाएंगे। अगला है क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग, यानी बदल बदल के क्रॉप लगाओ, बदल बदल के। क्रॉप रोटेशन मतलब अभी कुछ लगाओ दूसरा कुछ लगाओ। दूसरा मिक्स क्रॉपिंग, आपने देखा होगा लोग कॉटन के साथ तुअर का पेड़ लगा देते हैं, देखे होंगे सबने, पिजन पी। मिक्स क्रॉपिंग मतलब 2 क्रॉप उगाना, जैसे वीट के साथ मस्टर्ड, तुमने पिक्चर में देखा होगा, वीट के साथ मस्टर्ड। तो मस्टर्ड की खेती होती है, उसमें वीट भी रहता है, दोनों मिलाए क्यों, क्योंकि क्या होगा, दोनों प्लांट मिलकर न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ये कुछ और न्यूट्रिएंट लेगा, ये कुछ और लेगा, तो सॉइल का एक ही न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होगा। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये हम लोग बाहर से डाल के सॉइल में न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। तो यहां पर तीसरा स्टेप वही है, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करो, यहां जो लिखा है वही यहां पे है, देखो 7 स्टेप 7। उसके बाद है इरिगेशन, पानी डालना पड़ेगा। देखो पहले फर्टिलाइजर बाद में पानी, कुछ लोग इसको उल्टा भी करता है, पहले पानी बाद में फर्टिलाइजर, चलता है इसमें। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने फसल लगा दिया और वीड आके खा गए। वीड समझता होगा, कीड़े, पेस्ट। वीड मतलब अनवांटेड क्रॉप, सॉरी, वीड मतलब अनवांटेड घास वास, और पेस्ट मतलब कीड़े। ये आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए आपको छिड़कना पड़ेगा केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह। उसके बाद आएगा, अब फसल उग गया है तो हार्वेस्टिंग, काट लो। काटने के बाद थ्रेशरिंग करो। थ्रेशरिंग मतलब क्या होता है, पौधे में से सीड को अलग निकालना। जैसे गेहूं है, उसका ऐसे पटक पटक के उसमें से गेहूं निकलता है प्लांट में से, तो कुछ टेक्निक अपनाया जाता है, मशीन में डाल दो तो भी हो जाता है थ्रेशरिंग। और उसके बाद विनोइंग। विनोइंग मतलब आपके जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज ग्रेन्स, उस ग्रेन्स में कुछ कुछ पार्ट्स मिले रहते हैं एग्रीकल्चर के, जैसे उसमें घास है, कुछ कुछ मिला हुआ है, उसको अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। प्लांट में से ग्रेन को निकालना थ्रेशरिंग, और ग्रेन में से हस्क, भूसा, हस्क में से क्या निकालना, सीड्स को निकालना, विनोइंग। उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद बोरे में भर के कंटेनर में रख दो, उसमें दवाई डाल दो, ये सब जानते होंगे। तो वही चीज स्टेप यहां पे लिखे हैं, स्टेप्स ऑफ, तो तुमको 7 स्टेप दिमाग में फिट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा इरिगेशन के बारे में देख ले, यहां तक बता दिया था। इरिगेशन यानी पानी डालना। पानी डालने के कितने तरीके हैं, 2।
एक है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने से। कैसे? पुराने जमाने में कैसे पानी डालते थे? वेल यूज करो, रिवर यूज करो, पॉन्ड यूज करो, ठीक है, नहर यूज कर लो तुम, इससे मतलब तालाब, नदी, इससे पानी डालते कुआं से, तो वो ट्रेडिशनल। एक मॉडर्न टेक्निक आया है, देखो स्प्रिंकलर सिस्टम। तुमने देखा होगा ऐसे पानी छिड़कते हैं, गोल 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 घूमते रहता है स्प्रिंकल। उसमें क्या होता है? पानी कम वेस्ट होगा। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम ऐसा पाइप लगाते तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और बूंद बूंद पानी चूता है। कहां पे टपकता है पानी? जहां पे प्लांट का रूट है, तो उसमें पानी वेस्ट एकदम नहीं होता है। ये सब टेक्निक वहां लगाते हैं जहां पर पानी की कमी है। जिसके पास बहुत पानी है पूरे खेत में डाल दो यार पानी भर भर के। अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप को बचाना है दो लोगों से, वीड यानी अनवांटेड क्रॉप्स, घास वास, और पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के 3 स्टेप है। पहला हार्वेस्टिंग, फिर थ्रेशरिंग, फिर विनोइंग, और उसके बाद स्टोरेज। क्लियर हो गया? 7 स्टेप्स। चलो याद करते फिर से हमारे साथ। देखो पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बना लिए तो सोइंग ऑफ सीड, सीड उगा दिए। उसके बाद एडिंग न्यूट्रिएंट्स, एडिंग न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट भूल जाओ तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी चलेगा। उसके बाद इरिगेशन, ये आगे पीछे हो सकता है, इरिगेशन। उसके बाद पानी पटा दिए तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग, विनोइंग, यानी हार्वेस्टिंग भी याद रख सकते हो। उसके बाद स्टोरेज। यस, डन। याद हो गया 7 स्टेप्स। इन्हीं 7 स्टेप्स को हम लोग डिटेल में अगर पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो चलो डिटेल में पढ़ते हैं फटाक से और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो बच्चों, पहला स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सॉइल को प्रिपेयर करना, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों जरूरी है? तो तुमको हम बार बार बता रहे हैं, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट को जो खाने, न्यूट्रिएंट्स समझता होगा ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब जिसको खा के हमको एनर्जी गेन होता है। तो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको, वो कहां से उसको ऑब्टेन होते हैं? 3 जगह से, हवा, पानी और सॉइल, याद रखना। और मोस्टली ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से आते हैं। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं? सॉइल से। तो देखो ये लिख सकते हो तुम कि प्लांट गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल, एंड मोस्टली या मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम सॉइल। इसीलिए सॉइल की तो जरूरत पड़ने वाली है। तो सॉइल को प्रिपेयर करने में 2 स्टेप लगता है, सबको बता दिया था हमने, एक प्लॉविंग और दूसरा लेबलिंग। तो प्लॉविंग क्या होता है? देखो डेफिनेशन के लिए तुमको एक वर्ड याद करना है, जैसे ये वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, बस। तो क्या करते हैं प्लॉविंग में? हम लोग सॉइल को ढीला करते हैं, लूज बनाते हैं, क्योंकि हार्ड रहता है। ऐसा प्लॉविंग करने के बाद ऐसा लूज हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, हाथ से फोड़ सकते हैं उसको। और पलट देते हैं, टर्न करते हैं, मतलब नीचे का मिट्टी ऊपर, यही करते हैं ना। तो वही डेफिनेशन है। देखो द प्रोसेस, पहला वर्ड सब में द प्रोसेस, द प्रोसेस, सब में द प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच सॉइल इज लूजन एंड टर्न्ड, मतलब ढीला बनाओ और पलट दो। 2 वर्ड याद करो, लूज और टर्न करने के प्रोसेस का नाम प्लॉविंग, लूज एंड टर्न करने के प्रोसेस का नाम प्लॉविंग। अब सवाल है प्लॉविंग करते कैसे हैं? 2 तरीका से, कैटल यानी लोग बैल से करते हैं, कैटल ले लेते हैं, हल चलाते हैं, और दूसरा ट्रैक्टर से, तो तुमने देखा ही होगा, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है प्लॉविंग के? क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं बताओ। तो प्लॉविंग करने से क्या फायदा है? पहला फायदा कि जैसे मिट्टी ऐसा हार्ड रहती है तो उसके अंदर का एयर उड़ जाता है। एयर, पता है सॉइल में एयर रहता है जो कि सीड्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। देखो तुमको पता होगा कि प्लांट भी सांस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको हवा चाहिए। तो एयर कहां से मिलेगा? जब लीव्स से मिलता है। तो जब प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, बड़ा होगा तब ना लीव्स निकलेगा। जब तक वो सीड के अंदर है तब तक तो उसको एयर कहां से मिलेगा? एयर तो चाहिए ही चाहिए। तो एयर कहां चाहिए? सॉइल में होना चाहिए। यस, यानी सॉइल में एयर भरना है, यानी सॉइल को बनाना है एरिएटेड। क्या बनाना है? सॉइल को एरिएटेड। सॉइल बिकम एरिएटेड, या तुम ऐसा लिखला कि एयर मिक्स इनटू सॉइल, सॉइल में एयर मिक्स हो जाता है। दूसरा, एब्जॉर्ब वाटर इजीली। देखो एक हार्ड मिट्टी है, उसमें पानी डालो, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उसका प्लॉविंग कर दिया और फिर पानी डालो, फटाक से पानी नीचे चल जाएगा, यानी पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद मिट्टी जब ढीला हो जाएगा तो प्लांट्स के रूट्स आसानी से अंदर तक जाएंगे, डीप तक, तो प्लांट मजबूत रहेगा, हवा में गिरेगा नहीं। तो देखो रूट्स ऑफ प्लांट गोज डीपर, प्लांट का रूट्स ज्यादा डीप जा सकता है। और फर्टिलाइजर्स जो हम डालेंगे वो बराबर मिक्स होगा। हार्ड रहेगा तो फर्टिलाइजर अंदर जाएगा ही नहीं। मेन वही है, प्लॉविंग नहीं करोगे मिट्टी हार्ड रहती है, हार्ड रहने से कुछ मिट्टी के अंदर जल्दी जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसको क्या बनाना है? हार्ड से क्या बनाना है? मतलब लूज बनाना है, ढीला बनाना है और पलट देना है नीचे का ऊपर। अब आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्यों करते हैं? प्लॉविंग करने के बाद बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकलते हैं जिसको बोलते हैं लंप। देखो हम जो वर्ड्स अंडरलाइन किए बस वो याद कर जाओ, कहानी तुमको पता है। तो बिग लम्प्स, लम्प्स याद रखना, ठीक है।
बिग लम्प्स ऑफ सॉइल को क्रश करना इनटू ए स्मॉल पीसेस, यही डेफिनेशन हो गया। तो यहां लगा दो द प्रोसेस, हो गया। अभी हम सिखाए थे द प्रोसेस इन विच, ऐसा द प्रोसेस इन विच बिग लम्प्स ऑफ सॉइल इज क्रश्ड इनटू ए स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड लेवलिंग बाय यूजिंग लेवलर। लेबलिंग किए करने के लिए क्या यूज किया था? लेबलर। लेबलर क्या होता है? लकड़ी का ऐसा बड़ा सा पट्टा होता है भारी भरकम, उसको लगा के ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। तो दो बात क्लियर हो गया आपको, फिर से एक बार देख लो। सॉइल प्रिपरेशन में दो बातें हैं, एक प्लॉविंग, प्लॉविंग सब लोग जानता है क्या होता है, वर्ड्स याद करो। प्लॉविंग मतलब सॉइल को लूज और लूज करना और टर्न करना। लेबलिंग में क्या होता है? बिग लम्प्स को क्रश करना, बिग लम्प्स, लम्प्स, लूज, टर्न। तो तीन वर्ड अंडरलाइन करें, क्या बात है। ये चौथा वर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, साइंस इज ए गेम ऑफ वर्ड्स, हम बार बार बोलते हैं वर्ड्स याद करो। कहानी तो आपको याद रहता ही है, सबको पता है कि प्लॉविंग मतलब हल चलाना, तो उसको लिखोगे इंग्लिश में कैसे? तो पहला वर्ड तो द प्रोसेस इन विच, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद लूजन और टर्न याद रखो। द प्रोसेस इन विच सॉइल को हम लोग लूज और टर्न करते हैं। लूज मैंने ढीला, टर्न यानी पलट देना, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स भी हमको क्लियर है। मिट्टी को ढीला करने से क्या होगा? उसमें एयर चला जाएगा, उसमें मिट्टी वाटर जल्दी एब्जॉर्ब होगा, वो प्लांट्स का रूट डीप जाएगा, फर्टिलाइजर्स इजीली ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। लेबलिंग में क्या होता है? लंप वर्ड याद करो। द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग, क्रश मतलब तोड़ना, सुने होगे क्रशिंग, क्रशर मशीन होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड, बताओ, लेबलिंग। लेबलिंग क्यों इंपॉर्टेंट? अगर क्रश नहीं करोगे तो मिट्टी सॉफ्ट अच्छे से नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। इसको लेबलर से किया जाता है। चलो, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब याद करो दूसरा स्टेप क्या था, याद करो, सोइंग ऑफ सीड, रास्ट। अब मिट्टी बन गया है तो अब बीज लगाएंगे। उसमें एक और स्टेप था सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, बस तुम सुन लो। सिलेक्शन दो चीजों पे की जाती है, एक तो क्लाइमेट पे और दूसरा खराब सीड कभी मत निकालना। सीड को चेक कैसे करेंगे? पानी में डालो, जो सीड तैर रहा है उसको नहीं सो कर सकते, ठीक है। या जिसमें ड्रिल हो गया है, होल्स है, कीड़े लग गए हैं, वो नहीं लगाना है, नहीं तो प्लांट ही ग्रो नहीं होगा। समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आप नोट्स लिखते जाओ।